Then another important program or another important health initiative of the government is, which is generally very popular now, is Ayushman Bharat. So this was a program. Ayushman Bharat is basically a scheme which was launched. Uh, its origin is very old. जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है पहले एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हुआ करती थी. आयुष So it is about basically health insurance. So Ayushman Bharat started as a health insurance scheme because we had adopted a slogan, or a great grand goal of achieving health coverage for all. तो जो health coverage for all है, what does that mean? Health coverage और universal health coverage भी बोलते हैं उसको, right? The other term is health for all. So these are the terms which are being used. They mean one and the same thing, right? तो NHM में भी ये एक important objective रहा है. So there was one scheme which was launched way back in 2008 to take care of certain aspects of health. इंडिया के जो हेल्थ का मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? The major problem that India faces, of course, other than poor health infrastructure, lack of doctors, right? Lack of medical facilities, particularly in rural areas, particularly lack of secondary and tertiary care in public health facilities. What does that lead to? Public health facilities का मतलब public की जो hospitals हैं, public means government, right? Public means government. उनमें जो सेकेंडरी प्राइमरी केयर तक तो हो जाता है, बट सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर की जो फैसिलिटीज है वो बहुत इनएडिक्वेट है, राइट? दे आर नॉट एडिक्वेट, दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट सफिशिएंट. What does the, and particularly in rural areas, but you will find that also in urban areas. So what does that lead to? कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस फैमिली के पास, यदि वो फैमिली के पास पैसा नहीं है, इफ द फैमिली इज पुअर, और इवन इफ द फैमिली इज नॉट पुअर, से लो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर इवन मिडिल क्लास फैमिली है, और इस तरह की बीमारी है जिसमें कुछ सर्जरी होनी है, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होनी है जिसमें पैसा लगना है, तो क्या ऑप्शन है उस फैमिली के पास? जनरली पुअर, हम कहते हैं कि स्टिल अबाउट 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन. 25% मीन्स हाउ मेनी? अबाउट 30 करोड़ मान लो. हाँ, सर 25-30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ पॉपुलेशन आपकी यदि पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो 30 करोड़ इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये पॉपुलेशन पॉवर्टी, और किस तरह की पॉवर्टी है? पॉवर्टी इज डिफाइंड इन डिफरेंट कंट्रीज बाय डिफरेंट मेथडोलॉजीज, राइट? मेथडोलॉजी सबकी अलग है. यदि हम सिंपल मॉनेटरी लैंग्वेज में पॉवर्टी को मेजर करें तो $1.9, मतलब $2 से कम पर डे का अर्निंग होता है. $2 मतलब यदि आज का गिरता हुआ रुपया भी देख लें तब भी कितना होता है? 170 रुपए, 160 रुपए, इतना ही हर दिन का जिनका अर्निंग है. 170 रुपए जो 160 रुपए जो कमाते हैं, और डेफिनेटली ये है तो इससे नीचे वाले भी बहुत हैं. किसी बीमारी में वो क्या कर सकते हैं? उनके पास और कोई विकल्प नहीं है. द ओनली वे आउट, द ओनली ऑप्शन दे हैव इज कि वो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज में जाए जहाँ पर उनको या तो फ्री में या तो बहुत कम खर्चे में इलाज हो सकता है. बट यदि वो है ही नहीं, वो फैसिलिटी है ही नहीं, मान लीजिए कि किसी को इस तरह का डिजीज है जिसकी सर्जरी रिक्वायर्ड, और वो सर्जरी वहाँ नहीं होती है, मान लीजिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं हो रही है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नहीं हो रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी नहीं हो रही है, राइट? उसको मेडिकल कॉलेज जाना, और मेडिकल कॉलेज
एक दूरी पर है और वहां पर भी लंबी लाइन लगी हुई है, उसको सर्जरी कोई होनी है आज और उसको 3 महीने की वेटिंग मिल रहा है, तो क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। और ज्यादातर दिस इज ओनली अबाउट द एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, द अदर इशू इज अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट वाला जो एक इशू भी आ गया है, राइट, दैट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज आर कंसिडर्ड टू बी पुअर इन हेल्थ सर्विस क्वालिटी, और प्राइवेट सेक्टर में वो दैट ट्रस्ट इज लिटिल मोर because they pay and they get a paid service. So what that leads to is there's one term which you should be using if you're writing answer is out of pocket expenditure. Out of pocket expenditure और expenses भी बोल सकते हैं short में। तो ये out of pocket expenses on health is a major problem in Indian context, right? Majority of people have to pay out of pocket from their own pocket and they pay this out of their savings. तो आप क्या करोगे? आपको मान लीजिए किसी को फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, अब उसको क्योरेबल है लेकिन उसको जितना इंजेक्शन लगने हैं मान लो उसको 10 लाख रुपए खर्च करना होना है, या 5 लाख होना है, या 3 लाख होना है, जो भी है, तो ये सेविंग्स में से ही खर्च कर सकते हैं। और जिसके पास इतनी सेविंग नहीं है, वो डू दे डू, उनके पास बगैर इलाज के मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, बट जनरली लोग कर्जा ले लेते हैं। सो दे मोस्टली स्पेंड आउट ऑफ देयर सेविंग्स, और यदि सेविंग भी नहीं है तो देन दे व्हाट डू दे डू, दे सीक लोन्स, राइट। लोन्स बैंक्स देने को तैयार नहीं है, बैंक्स तो कोई देगा नहीं, तो देन दे गेट इनटू द ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन लेते हैं, एंड दैट लीड्स टू a vicious circle into which they get completely entrapped, और उसमें से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। One estimate says there was one survey, एक reputed ये है, उसके सर्वे के हिसाब से about 6 crore people fall back into poverty. 6 crore people fall back into poverty every year because of their expenditure on health. It's a huge number. तो यदि हम कहें कि पॉवर्टी हटाने का के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपके पॉवर्टी हटाने के जितने भी उपाय है वो एक चीज यहाँ पर फेल हो कर सकता है, क्योंकि आपका नीचे से नल खुला हुआ है। हर साल यदि आप इस चीज को टैकल नहीं करेंगे तो 6 करोड़ लोग हर साल वापस पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस, और ऐसा एक्चुअली हो रहा है। सो व्हाट इज द रेमेडी देन? तो इस तरह का कोई यदि प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी क्या है? 2-3 तरह का हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर बनाइए, राइट। सभी इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हो जाए ये सुनिश्चित करिए, राइट। ट्रांसपोर्टेशन की और इसकी सुविधा करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड करिए, उनको विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई इस जटिल बीमारी का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बच जाएगा या बच जाएगी। ये ट्रस्ट बिल्डिंग, right, that is there, but there is another problem in this. वो प्रॉब्लम क्या है? as far as curative side is concerned, क्यूरेटिव मतलब ट्रीटमेंट वाला जो साइड है, इसमें अभी तक जो गवर्नमेंट का प्रेजेंस है दैट इज ओनली अबाउट 30%। द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज का जो ट्रीटमेंट कैपेसिटीज है वो इट्स ओनली अबाउट 30%, and this is the government's, right, and 70% is in private sector because they are catering to that gap, they're catering to that gap which is left by the public health sector. Now in such scenario it is not possible when you actually providing only catering to only 30% of the health needs of the people, right? So what do you do? The another way of looking at it is if you really want to see that
people who fall sick and who need hospitalization, those who need to be admitted to hospitals and treated at the hospitals, they should not have to spend any money out of their pocket. So one way of doing that, which is being tried in other countries also, is health insurance, right? हेल्थ इंश्योरेंस इसका एक तरीका है। सब काफी लोग इसको हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, खुद ही कराते हैं। पर हेल्थ इंश्योरेंस वो कराता है जिसके पास, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस विल डेफिनेटली कम एट अ कॉस्ट। व्हाट इज दैट कॉस्ट? इट्स कॉल्ड प्रीमियम, राइट? आपको एक प्रीमियम देना है पीरियोडिकली, ईयरली बेसिस पे मोस्टली, और प्रीमियम यदि आप दे सकते हैं तो फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा कि आप जब बीमार पड़े तो उसका, यदि हॉस्पिटलाइजेशन हो तो उसका इलाज ये इंश्योरेंस के थ्रू पे हो जाएगा, राइट? खर्चा आपको अपने जेब से नहीं देना है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना। बट ये इंश्योरेंस यदि करना है तो जो गरीब लोग हैं, क्या वो इंश्योरेंस, क्या उतनी अवेयरनेस है, क्या उनको प्रीमियम पे करने का उनके पास पैसा है? सो दैट इज अनदर कंसर्न कि प्रीमियम पे करने का पैसा नहीं। सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज दैट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे दिस प्रीमियम। यदि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ये सरकार दे देगी, राइट, तो फिर क्या होगा? तो इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा लोगों को, और फिर यदि लोग बीमार पड़ते हैं और उनको हॉस्पिटल में इलाज कराना होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रीइंबर्स कर देगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रीमियम दे दे और फिर ये कहें कि भाई आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहे जो एम्पैनल्ड है। अब इसके लिए जब भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो एक एम्पैनलमेंट का प्रोसेस होता है, राइट? ओनली एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जाना होता है। अभी प्राइवेट जो इंश्योरेंस हो रहा है वो भी ऐसे ही, राइट? तो यदि आप जाते हैं इन हॉस्पिटल्स में और आप वहाँ अपना इलाज कराते हैं तो हमने आपका प्रीमियम भर रखा है, आपको पैसा नहीं देना होगा, आपका इलाज इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी उससे वो सीधा हॉस्पिटल को पैसा देगी और आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। सो द आउटकम ऑफ दिस इज, उसको बोलते हैं कैशलेस। कैशलेस ट्रीटमेंट मीनिंग यू डोंट हैव टू स्पेंड कैश फॉर इट, ट्रीटमेंट आउट ऑफ पॉकेट नहीं देना है, राइट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसी कॉन्सेप्ट पर लाई गई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। दिस वाज ब्रॉट इन 2008 ऑन दिस कॉन्सेप्ट। बट इसके इसके जो बेनिफिशियरीज थे उसका एक निश्चित दायरा था। वो किसके लिए बनाया था? उन्होंने एक नैरो दिया था, यू नो, बीपीएल के लिए होगा, और इसमें एक दो और उसने बाद में जोड़ा। बट द कॉन्सेप्ट कुड नॉट टेक ऑफ as much as should have. There were certain issues with it. And federal structure जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो भी अपने issues थ्रो अप करते रहता है समय समय। We will try and understand कि क्या है, right? Why federalism will have its own issues? Because this was launched by whom? Government of India. Health is a state subject. तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि लॉन्च करें कोई स्कीम हेल्थ के तो वो एनफोर्स नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि आप इसको हम जैसा कह रहे हैं वैसा आपको लागू करना होगा। दे कांट एनफोर्स, दे कैन सप्लीमेंट, दे कैन सजेस्ट, दे कैन प्रोवाइड मनी, बट दे कैनॉट डिक्टेट टर्म्स इन हेल्थ सेक्टर, राइट? बिकॉज इट्स द हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। वो कॉन्करेंट भी नहीं है। कॉन्करेंट भी होता तो क्या कह सकते थे हम लोग? कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता तो क्या होता? जो स्टेट ने कुछ किया है और सेंटर ने कुछ किया है तो फिर सेंटर ने जो किया वो मानना होगा। बट दैट इज ओनली व्हेन इट्स अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। बट व्हेन इट्स ओनली स्टेट सब्जेक्ट वो भी पॉसिबल नहीं। सो बट यू सी मोस्ट ऑफ these large schemes with lot of budgetary allocations are actually coming from the central government. Why? Because central government has more money, right?
and they have lesser avenues to spend on. So naturally, their schemes will be much larger schemes in terms of money and allocations. But this, how do the states take it is important. तो उस समय भी ये, इस समय, this was a Congress government when it came. During that period of time, there were a large number of states which were ruled by BJP also, which meant that, and non-Congress in BJP, which meant that those states would be little slow in taking it up, or they may not take it up at all. Right. Another reason was why did it not take off much was that the states had their own schemes. कई राज्यों ने अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रखी, and they wanted to continue with that because they wanted to take political mileage out of those schemes. तो वो भी एक कारण उसमें था. Then in 2014, there was a change in regime that you see, and of course when there is a change in regime, there are a lot of things that change. But this Rashtriya Swasthya Bima Yojana was then continued with a new name. And what was that new name? That new name was Ayushman Bharat. So the Ayushman Bharat again came with the universalization of health coverage to provide health coverage and treatment, cashless treatment to the poor. And with that objective, this scheme was started. Of course, SDG 3 भी है. SDG 3 क्या है? कल हमने बात किया था ना, what is SDG? Sustainable Development Goal number 3. What is it? वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्या उसको? तो आपको याद है सभी गोल्स? All 17 goals, all, and by which time, what to do? No, you have to remember. It is not possible that a UPSC aspirant doesn't know the goals. You must know each and every goal. Goal number, do this, right? So the goal number 3 is what? Health and healthy life, healthy living for all, right? That is a SDG that needs to be achieved, which means to promote well-being and ensure healthy living or healthy life of the citizens is a mandate, right, of the government, because that's जो UN के जो SDG है उसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है. But that is just one thing to mention. यदि वो SDG हो ना हो, इंडिया सिग्नेटरी हो ना हो, से क्या फर्क पड़ता? बुनियादी चीज तो ये है कि आपके सिटीजन्स को आपको हेल्थ, उसका हेल्थ और उनकी वेलबींग इंश्योर करना आपका फंडामेंटल काम है, आपके बेसिक कामों में से एक है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोवाइड स्पेसिफिकली फॉर मेनी थिंग्स, राइट? वो हमने देखा है. So with that, yes. So this RSBY, it could not be implemented. No, it was implemented, but it did not take off. Take off meaning बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं हो पाया इसके, ये पॉपुलराइज नहीं हो पाया, लोगों को पता नहीं चल पाया. I said it did not take off. टेक ऑफ का मतलब होता है वो जो करना चाहिए उस स्कीम ने वो नहीं कर पाया. And that I was enlisting the reasons why it did not happen. It was implemented, but the number of beneficiaries very few. Yes, Sakshi. No, sir, nothing. Okay. So this scheme was basically, when initially it was launched, it basically subsumed this राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. उसको सब्ज्यूम करना मतलब उस स्कीम को अपने आप में शामिल कर लेना. एंड देन आयुष्मान भारत केम अप विथ 2 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स. वो क्या एस्पेक्ट्स हैं? सो ये पहले आयुष्मान भारत योजना कहलाती थी,
राइट। अब वो क्या कहलाती हैं? नाउ व्हाट हैज हैपेंड? आयुष्मान भारत प्रधान पीएम जन औषधि. जन आरोग्य योजना, right? So this is the name now, right? Ayushman Bharat Yojana, but now what have, because they have added this Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So the current name of the scheme is what? Ayushman Bharat PMJY. PMJY, which means Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Right? So this scheme in short form is generally now written as right. There are two components of this scheme. The first component is on primary health. Okay. दो कंपोनेंट है इसके, एक तो प्राइमरी हेल्थ का कंपोनेंट है, प्राइमरी हेल्थ प्लस प्रिवेंटिव, क्योंकि उस स्कीम को उसमें सब्ज्यूम कर लिया गया, बट स्कीम इज नॉट लिमिटेड टू आयुष्मान भारत स्कीम इज नॉट लिमिटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस, it has been subsumed in it. So one component of that scheme is this, right? The other component is secondary and tertiary care, right? Primary health care और secondary and tertiary health care. तो अब इस तरह से आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आपको दो सेगमेंट्स मिलते हैं, and they serve two very important features of health management, right? Now this is being served and this is also being served. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो इंश्योरेंस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इस वाले में जाएगा, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज। और इस ये जो पार्ट है वो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिवेंटिव और प्राइमरी हेल्थ में फोकस करेगा। सो दिस स्कीम बेसिकली this is being attempted to be done by way of many activities under the scheme. Primary among them is health and wellness centers. Health and wellness centers, हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया। अबाउट 1.5 लाख। आइडिया ये है कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रिवेंटिव और प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव मेजर्स और प्राइमरी केयर पर फोकस करेंगे। सो बेसिकली ये कोई नए सेंटर्स नहीं बन रहे हैं। जो कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है या कुछ कई जगहों पे कुछ सब हेल्थ सेंटर्स भी हैं छोटे जगह पे, और उनको टेकअप करके उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना है, उनमें स्टाफिंग करना है, उनमें ह्यूमन पावर जो रिक्वायर्ड है वो देना है, उसमें फैसिलिटीज बढ़ानी है, उसमें ड्रग्स और उसमें डायग्नोस्टिक्स करना है और इनको हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करना है। So this process has begun. Many health and wellness centers are being created. So this is an important segment of this. And this scheme, secondary health or tertiary care, not health, secondary and tertiary care is basically related to treatment. And this is where you have important element of health insurance. Right? It has other components also. It also has components of strengthening the hospitals where secondary and tertiary, particularly the focus is on community health centers, district hospitals and
मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल्स, उस पर इसमें फोकस है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्जरी है वो वहाँ पर हो पाए, इसके लिए वहाँ फोकस करना है। प्लस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। Generally, Ayushman Bharat, whenever you hear that term, you hear of health insurance, right? So how does this model work? We will focus little more on this model because it is important from our exam point of view also. So what does it do? ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, पीएम, आप कह सकते हैं AB, PM, JAY, राइट? आजकल लोग PMJAY भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सिंपल। AB को बहुत कम यूज कर रहे हैं, but still it is that scheme. Now this insurance, which is a health insurance, basically aims to provide 5 lakh coverage, rupees 5 lakh. Coverage का मतलब क्या होता है आपको पता है? Whenever you have an insurance, you have a coverage, means how much of it you can claim. So it's a 5 lakh rupees, and this 5 lakh rupees is for a family. एक परिवार के लिए ये इतना पैसा है, इतने पैसे का आप, इतने रुपए तक का इलाज आप, यदि आपका होता है किसी हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो एम्पैनल्ड होना चाहिए, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, तो आपको फिर उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है. So what have they done? They have empaneled large number of hospitals. हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी. They have also created packages. Packages किस चीज के? ट्रीटमेंट पैकेजेस. Treatment packages create किए. For example, why is it necessary to create these treatment packages? Because otherwise there will be lot of variety, right? Lot of difference. जैसे मान लीजिए कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को, उसकी बाईपास सर्जरी, राइट? अब बाईपास सर्जरी एक हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर 1.5 लाख रुपए में भी हो रही है, राइट? दूसरा एक ऐसा हॉस्पिटल जो 10 लाख रुपए ले रहा है उसी के, ऐसा है. वो बड़ा नाम होगा उसका, वो बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होगा, वो तरह की फैसिलिटी देता है, सर्जरी वही है, इलाज भी वही, लेकिन वो कुछ 1,20,000 में कर रहा है, कोई 1.5 लाख में कर रहा है, और कोई उसी के लिए 8-10 लाख रुपए ले रहा है. तो क्या होगा कि आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी, और इस हॉस्पिटल में उसी इलाज के लिए जाएंगे तो क्या 1.5 लाख देगी? ये पॉसिबल नहीं है. तो देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? तो स्टैंडर्ड पैकेजेस बनाए गए. व्हाट आर द स्टैंडर्ड पैकेजेस? कि भाई आपको यदि बाईपास सर्जरी है तो उसको 1.5 लाख रुपए में होनी है, 1.5 लाख रुपए ही देगी सरकार या इंश्योरेंस कंपनी जो भी है, राइट? अब आप किसी भी हॉस्पिटल में करिए, तो इफ हॉस्पिटल्स वांट टू